Good morning, everyone. Welcome back to the business mathematical class. Today we are going to study chapter number 5, permutation and combinations. So हमने basically permutation and combination के basics देखे, हमने उनके formulas देखे जो in general होते हैं, और additional theorem and multiplication theorem हमने permutation and combinations में देखे. So now here we will start with illustrations. थोड़ा सा basics है हमारे पास, ठीक है, और वो theories हम पढ़ेंगे एंड वो थियरी के बाद हम आगे इलस्ट्रेशंस की तरफ बढ़ेंगे. सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि द बेसिक कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के दो प्रिंसिपल्स है. नंबर वन इज एडिशन थ्योरम. इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m different ways and another operations can be performed in n different ways, then either of the two operations can be performed in m plus n ways. ये फॉर्मूला, ये थियरी हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी बात की थी. देन मल्टीप्लिकेशन थियरम है जहाँ पे दो डिफरेंट वेज है. अगर m डिफरेंट वेज है और n डिफरेंट वे की तरफ से हम परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस है हमारे पास, तो वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर डिराइव कर सकते हैं. देन देयर इज फैक्टोरियल नोटेशन. अब इन मैथमेटिक्स, the factorial of a non-negative integer n denoted by n apostrophe. ठीक है, कोई भी अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी नॉन नेगेटिव का ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव. तो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको डिनोट करेंगे n apostrophe. इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू n. तो ये जो n apostrophe है वो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लीकेशन है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का. ठीक है, अब वो कैसे हम लोग को पता चलेगा? तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं. ठीक है, 1 apostrophe इज इक्वल टू 1. अब 1 कैसे आया? तो 1 इंटू 1 हो गया. 2 apostrophe 2 इंटू 2. राइट, just give me a minute, I'm getting a call from our official persons. Just hold on. Yes. Ha. So n is denoted by n exclamation. Sorry, I was saying apostrophe. So n exclamation, ये जो exclamation mark है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. जैसे कि यहाँ पे n सॉरी एग्जांपल है 1 exclamation इज इक्वल टू 1, और 1 आया 1 इंटू 1 से. 2 exclamation मार्क 2 इंटू 1. 3 exclamation 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, अब इनका आंसर जो भी हो, लेकिन ये 3 exclamation जो है वो प्रोडक्ट है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है नीचे, n exclamation इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2. कंटिन्यू करेंगे और 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा. ठीक है, अब वो क्या है आगे डॉट्स में और फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो हम लोग जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करने जाएंगे पूरे आंसर्स में हमें पता चलेगा. अब इन्होंने नोट दिया है 0 एक्सक्लेमेशन होगा तो इज इक्वल टू 1 है, तो वहां पे 0 नहीं आएगा. ठीक है, तो 1 एक्सक्लेमेशन ही होगा तो भी 1 होगा, 0 एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा तो भी 1 होगा. एंड द फैक्टोरियल सिंबलाइज्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, ये जो फैक्टोरियल मार्क है वो सिंबलाइज किया गया है इस एक्सक्लेमेशन मार्क के वजह से, मार्क के थ्रू. अब एग्जांपल्स है फैक्टोरियल नोटेशंस के. तो कंप्यूट करना है हमें. दो चीज दिया है. नंबर 1 इज 6 exclamatory plus 2 into 4 exclamatory, and second equation is 10 exclamatory upon 8 exclamation 12 exclamation mark upon 2 into 10 exclamation. तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन 6 exclamation 2 into 4 exclamation. अब 6 exclamation मतलब क्या? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. यानी अगर 6 दिया है तो वो रिवर्स में जाएंगे हम.
ठीक है, उतरते क्रम में जाएंगे। इंग्लिश में उसको शायद डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर से हम क्या करेंगे, पूरे 6 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 एक्सक्लेमेशन मार्क की बात होती है तो 720 उसका आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास है 4 एक्सक्लेमेशन, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आंसर 24। देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो हमारा जो टोटल आंसर है दैट कम्स टू 768। ये बहुत सिंपल था और सिंपल है भी। जब एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो उस नंबर से शुरू करना है हमको मल्टीप्लिकेशन या फैक्टराइजेशन, और उसके आखिरी जो डिजिट है एक, वहां तक हमें वो कंटिन्यू करना है, जीरो तक नहीं लेना है, बिकॉज जीरो से जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। देन सेकंड इक्वेशन हमें दिया था 10 एक्सक्लेमेशन अपॉन 8 एक्सक्लेमेशन प्लस 12 एक्सक्लेमेशन अपॉन 2 इंटू 10 एक्सक्लेमेशन। सो यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 एक्सक्लेमेशन दिया है। ठीक है, अब ये हमने ऐसा क्यों किया, हमने 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू जो भी है आगे, वो क्यों नहीं किया, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 8 एक्सक्लेमेशन दिया है। ठीक है, तो वो हमें क्या करना है, कैंसिल करना है। ऑब्वियसली देखिए, ऊपर अगर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, फिर नीचे के इसमें भी हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, लगभग आंसर सेम आएगा। तो इतना मेहनत करके क्यों डिवीजन करें हम लोग, तो सिंपल लॉजिक लगाएंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, अरे नीचे भी 8 है, डाल दो एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा, वो कट हो जाएगा दोनों। फिर यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगा है, इन्होंने अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दिया है, लेकिन हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जब करेंगे तो ये 10 और जो नीचे वाला 10 है, 2 इंटू 10 एक्सक्लेमेशन, वो 10 जो है डिडक्ट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो बचेगा क्या, 10 इंटू 9 और ऊपर 12 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है, सो 10 इंटू 9 कितना हो गया, 90 हो गया जी। 12 इंटू 11 लगभग 144 और 122। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 12 इंटू 11 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132, और उसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 66, एंड 66 प्लस 90 कम्स टू 156। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चंस में कुछ डाउट है आपको? अगर डाउट है तो पूछेगा, सर नहीं समझा। और आपका क्वेश्चन क्या है वो पूछे, और समझा है तो आपको यस करके चैट बॉक्स में लिखना है। जितने जल्दी हो सके तुरंत रिप्लाई दीजिए, सो दैट हम फास्ट फास्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। यस सर का मतलब डाउट है या नहीं है? अगर यस सर लिख रहे हो और डाउट है तो आपका क्वेश्चन लिख लीजिए वहां पे कि सर मुझको एक एक्स वाई जेड चीज नहीं समझी है। ओके जी, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। देखिए, 12 अपॉन 12 अपोस्ट्रॉफी इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 अपोस्ट्रॉफी।
देन सेकंड है 1/n-1 apostrophe इज इक्वल टू n/n apostrophe। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है और एक है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 12/12 apostrophe दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू करना है उसको 12/12 इंटू 11 apostrophe इज इक्वल टू 1/11 apostrophe। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इन्होंने नया एक इक्वेशन बनाया है जहाँ पे LHS एंड RHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बनाया है। ठीक है, सो देयरफॉर 12/12 apostrophe इज इक्वल टू 1/11 apostrophe। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब हमें ये शो करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे आया। तो इक्वेशन जी कैसे आया, तो 12/12 apostrophe इज इक्वल टू 12/12 इंटू 11। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब इक्वेशन हमने देखा है तो यहाँ पे ये जो 12 है, ये 12 और ये 12 जो है कट हो जाएगा, तो बचेगा का ये 12 और नीचे 12/12 apostrophe। ठीक है, और क्या बचा, इधर 12 और 12 कट हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक जी, तो 1/11 apostrophe। सो यहाँ पे आंसर लिखा है, देखिए। ठीक है, तो हमें शो करना है, हमें डिफाइन करना है, क्लैरिफाई करना है कि ये जो हमें इक्वेशन दिया है वो आया कैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1/n-1 apostrophe इज इक्वल टू 1/n सॉरी n/n apostrophe। सो हमें आंसर डिराइव करना है ये, और हमें वो आंसर कैसे आया वो भी बताना है। तो हमें बेसिकली ये शो करना है कि ये आया कैसे। ठीक है, और ये आया कैसे, इसके बदौलत। ठीक है, अब इसके बदौलत कैसे आया, देखिए n/n apostrophe, ये हमारा राइट हैंड साइड है, देन बीच में आएगा n/n होल ब्रैकेट n-1 apostrophe इज इक्वल टू 1/n apostrophe। ठीक है, अब यहाँ तक हमने लिखा है। सो n/n apostrophe जब लिखे हम लोग, और उसके बाद हमने लिया है n apostrophe को हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, उसका जो आगे बढ़ता हुआ क्रम है ना, n apostrophe मतलब क्या होता है, n-1 n-2 n-3 3 2 1 ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो n होल ब्रैकेट n-1 apostrophe। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो n है, ठीक है, ये n और वो दो ऊपर वाला जो n है वो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये n और ये n को हमने कैंसिल कर दिया। अब ये n को कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, एक। ठीक है, सो 1/n-1, ये आगे का हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पे इन्होंने कैंसिल नहीं किया और एक और स्टेप बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इस n को एक नंबर दे दिया है। ठीक है, और वो नंबर देने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया। देखिए, हमारा फाइनल आंसर हमें क्या दिखाना है, 1/n-1 apostrophe इज इक्वल टू n/n apostrophe। ठीक है, तो हमने लिया n/n apostrophe राइट हैंड साइड में, और इक्वल्स टू किया हमने उसको n/n होल ब्रैकेट n-1 apostrophe। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस n को हमने एक नंबर डिनोट किया 1, तो हमारा आंसर आया 1/n-n apostrophe। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में जो n/n apostrophe है, उसके लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमने डिराइव किया। हमारा जो मेन चीज है वो ये है, ये हम इस बेसिस पे हमने आंसर डिराइव किया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कंफ्यूजिंग है, एक बार और हम लोग कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे अगले एग्जाम्पल्स में तो हमें और अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। देन थर्ड एग्जाम्पल है, हमें प्रूव करना है कि 5 apostrophe into 4 प्लस 5 apostrophe into 2 इज इक्वल टू 6 apostrophe।
तो हमें ये प्रूव करना है कि भैया ये आया कैसे। ठीक है, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 apostrophe into 4 प्लस 5 apostrophe into 2। ठीक है, यहाँ तक जब हमने देखा तो हमारे पास दो कॉमन चीजें हैं। ठीक है, और वो दो कॉमन चीजों में से हम क्या करेंगे, उनको डिडक्ट करेंगे। कैसे? एक प्लस में है, ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 apostrophe इंटू होल ब्रैकेट 4 प्लस 2, हमने दोनों का जो कॉमन है वो ले लिया। ठीक है, तो हमने कॉमन दो ले लिया और उसके बाद हमने क्या किया, 4 प्लस 2 कर लिया और हमारे पास आंसर 6 आया। अब प्रूव करना है कि 6 apostrophe है, इट इक्वल्स टू 6 apostrophe, तो 5 apostrophe इंटू 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये apostrophe 5 को हटा देना है बाय डिफॉल्ट, और ये apostrophe जो है 6 को दे देना है, तो 6 apostrophe और 720 apostrophe। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो 5 है ये दोनों को कट कर सकते हैं, लेकिन apostrophe कैरी करना है हमें, तो apostrophe कैरी करने के लिए कुछ तो नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कॉमन आप डिजिट ले रहे हो, तो कॉमन लेने के बाद आप उसको कैंसिल भी करके आप सीधे एक ले सकते हो, बट वो कहीं ना कहीं थोड़े इलॉजिकल तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, 5 अपोस्ट्रॉफी दिया है, 5 अपोस्ट्रॉफी दो दिए हैं, तो उनमें से एक लेना है कॉमन, और एक लेने के बाद हमारे पास बचा है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 लेंगे, 4 प्लस 2 आएगा 6, तो 5 अपोस्ट्रॉफी इंटू 6, तो 6 है हमारे पास फाइनल आंसर, तो 6 अपोस्ट्रॉफी और हमारा आंसर होगा 720, ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने प्रूव करके दिखाया कि भाई ये जो 5 अपोस्ट्रॉफी 4 प्लस 5 अपोस्ट्रॉफी प्लस 2 है, वो आंसर आएगा 6 अपोस्ट्रॉफी। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप बस ये देखना, जिसमें अपोस्ट्रॉफी नहीं है और जो कॉमन नहीं है उसको हमें ऐड करना है, और जो नंबर का अपोस्ट्रॉफी है उसका हमें पास ऑन करना है, हमारे जो राइट हैंड साइड के क्वेश्चन में दिया है उसे हमें पास करना है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे, लगभग सेम एग्जांपल्स है हमारे पास, और सेम एग्जांपल को सॉल्व ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स ऑन परम्यूटेशन। एग्जांपल नंबर 1, prove that np is equal to np0 is equal to 1, np1 is equal to n। हमें प्रूव करना है कि ये आया कैसे। ठीक है, जैसे वो n वाला एग्जांपल्स हमने देखा, शो दैट वाला, वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन नंबर 1, वी नो दैट, हमें पता है एन पी आर इज इक्वल टू एन अपोस्ट्रॉफी अपॉन एन माइनस आर होल ब्रैकेट अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने शायद पिछले लेक्चर में कहीं तो देखा है, कहीं तो पढ़ा है। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम वो वीडियो फिर से चेक कर सकते हैं, या फिर उसके जो नोट्स है आप फिर से देख सकते हो। तो हियर n is equal to n and r is equal to 0, so n is equal to n, n का मतलब n है और r का मतलब है 0। सो LHS एंड RHS हम ले लेंगे। सो LHS में हमारे पास है np is equal to 0 is equal to n apostrophe upon n minus 0। n का मतलब n है, लेकिन r का मतलब क्या है, 0, is equal to n apostrophe upon n is equal to 1। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू 1 कैसे आया, बिकॉज n माइनस 0 है तो क्या होगा, n होगा, सो n एपोस्ट्रॉफी n, सॉरी n इंटू एपोस्ट्रॉफी n एपोस्ट्रॉफी आएगा। सो n एपोस्ट्रॉफी n एपोस्ट्रॉफी कट होगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, वो हमारा 1 होगा, क्योंकि n एपोस्ट्रॉफी कैंसल हो रहा है, तो हमारे पास जो RHS है उसमें हमारे पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम RHS एंड LHS की मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। देन सिमिलरली सेकंड जो इक्वेशन दिया है
वो है LHS इज इक्वल टू NP1 इज इक्वल टू N अपोस्ट्रोफी अपॉन N माइनस वन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उनके पास N इज इक्वल टू N लिया है उन्होंने एंड R इज इक्वल टू 1 लिया है। सो R के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 डालेंगे, न्यूमेरिकल 1। सो NP1 इज इक्वल टू, अब ये सर 1 कहाँ से आया, तो सर इक्वेशन में दिया है NP1, ठीक है। सो N का वैल्यू N यहाँ से लिया है और जो R का वैल्यू है वो 0 हमारे इक्वेशंस में दिया है, ठीक है। सो NP1 इज इक्वल टू N अपोस्ट्रोफी माइनस अपॉन N माइनस वन होल ब्रैकेट अपोस्ट्रोफी। सो N इज इक्वल टू N एंड R इज इक्वल टू 1। देन N इंटू N माइनस वन एपोस्ट्रोफी, क्योंकि n जो है n एपोस्ट्रोफी, उसको अगर आगे बढ़ाएंगे, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था एग्जाम्पल में कि n एपोस्ट्रोफी इज इक्वल टू n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम n होल ब्रैकेट n माइनस वन एपोस्ट्रोफी लेंगे एंड अपॉन n माइनस वन एपोस्ट्रोफी लेंगे, तो क्या होगा हमारा n माइनस वन एपोस्ट्रोफी n माइनस वन एपोस्ट्रोफी कैंसल होगा और हमारे पास बचेगा n। सो फाइनली NP1 इज इक्वल टू N, इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ एग्जांपल्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के, ठीक है। कॉम्बिनेशंस के अभी तक हमने देखा नहीं, बट परम्यूटेशन के ही हम लोग देख रहे हैं, लगभग सिमिलर ही हमारे जो आंसर्स है से होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल में प्रूव करने के लिए कहा है कि NPN इज इक्वल टू N एपोस्ट्रोफी। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे NPN है, तो R का वैल्यू हम N से लेंगे, R का वैल्यू जो है वो हम N से लेंगे और हमें प्रूव करना है कि ये N एपोस्ट्रोफी आया कैसे। सो NPR इज इक्वल टू N अपोस्ट्रोफी अपॉन N माइनस R होल एपोस्ट्रोफी हमारा फॉर्मूला है, और LHS के हिसाब से NPN इज इक्वल टू N अपोस्ट्रोफी अपॉन N माइनस N होल एपोस्ट्रोफी, ठीक है। बिकॉज R का वैल्यू क्या है, हमने N लिया है। सो जब N माइनस N होता है तो आंसर क्या आएगा, 0 एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो 0 इंटू एपोस्ट्रोफी विल बिकम 0 एपोस्ट्रोफी एंड 0 का कोई वैल्यू है हमारे पास नहीं है। सो फाइनली आंसर कम्स टू N अपोस्ट्रोफी अपॉन 1। सिंपल N अपोस्ट्रोफी, वो अपॉन 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, RHS में सीधा N अपोस्ट्रोफी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे एक्चुअल हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो हमें बोला गया है फाइंड 50p3। तो n का वैल्यू जो है वो 50 दिया है और r का वैल्यू जो है वो 3 दिया है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू N एपोस्ट्रोफी अपॉन N माइनस R एपोस्ट्रोफी हमारा फॉर्मूला है। हमने लिया है N इज इक्वल टू 50 एंड R इज इक्वल टू, देन 50 एपोस्ट्रोफी, अब N एपोस्ट्रोफी है तो N का वैल्यू कितना है, 50, और एपोस्ट्रोफी कैरी होगा उसके साथ। सो 50 एपोस्ट्रोफी अपॉन 50 माइनस 3, क्योंकि N माइनस R है, R का वैल्यू 3 है और N का वैल्यू 50 है। सो 50 माइनस 3 एपोस्ट्रोफी, तो 50 एपोस्ट्रोफी अपॉन 47 एपोस्ट्रोफी। अब यहाँ पे वो पहला वाला लॉजिक लगाएंगे, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 एपोस्ट्रोफी अपॉन 47 एपोस्ट्रोफी। सो 47 47 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉमन चीज है। तो 50 इंटू 49 इंटू 48 हमारे पास आंसर है 1,17,600। सो आप जो आंसर है 50p3 का, वो या तो पूरे 50 इंटू 49 इंटू 48 लिख सकते हो या फिर 1,17,600 लिख सकते हो, दोनों दिखाओगे और करके तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्चुअल मेन कैलकुलेशंस है, अब तक तो हमने प्रैक्टिसेस देखे थे, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और इस तरीके से ही हमें आगे के इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, अगर है तो मैसेज कीजिए जी सर है, नहीं है तो नो डाउट सर। अगर है तो हम क्वेरीज लेने शुरू करेंगे।